आगे बढ़ी और उसका शरीर जैसे किसी तूफान की रफ्तार से गायब हो गया। झुमना पागलों की तरह दौड़ रही थी। उसके पीछे एक हिंस्र पिशाच उसका पीछा कर रहा था। उसके नुकीले दांत रोशनी में चमक रहे थे। चारों तरफ उसकी खतरनाक गुर्राहट गूंज रही थी। दौड़ते दौड़ते झुमना ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। पिशाच अब बिल्कुल उसके पीछे आ चुका था। उसने अपनी रफ्तार और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज में उलझ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। वह फिर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी पिशाच ने झुमना पर छलांग लगा दी और झुमना की माँ। झुमना! इतना कहते ही वह चीखकर बिस्तर पर उठ बैठी। पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। उसे समझ आया कि वह एक भयानक सपना देख रही थी। माँ की चीख सुनकर रसोई से भागती हुई रुमना आ गई। क्या हुआ माँ? ऐसे घबरा क्यों रही हो? तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है क्या? माँ को कुछ दिनों से तेज बुखार है। वह दुकान भी नहीं जा पाई है। उसका समय बिस्तर पर लेटे लेटे ही बीत रहा है। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तबीयत ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा गर्म दूध लेके आ रही हूँ। दूध पीने के बाद थोड़ा सो जाओ माँ। झुमना अभी तक घर नहीं लौटी? लौट जाएगी माँ। इतनी बारिश में कहीं अटक गई होगी। तुम इतनी फिक्र मत करो। रुमना रसोई में चली गई। माँ तकिए के सहारे चुपचाप बैठी रही। यूं बैठे बैठे उसे बहुत पुराने दिनों की एक बात याद आ गई। उस बार मधुपुर में सर्दियों का मेला लगा था। वे चारों साथ गए थे। तब रुमना और झुमना काफी छोटी थी। उसे याद है, मेले में एक सेर जलेबी खरीदकर सबने मिलकर खाई थी। झुमना कितनी खुश थी। माँ, ये कितना स्वादिष्ट है। लो बेटी, तुम खाओ। और आप? उसे खाने दो, मुझे भूख नहीं है। माँ बात समझ गई। अपने हाथ की जलेबी का कुछ हिस्सा अपने पति की ओर बढ़ा दिया। खाना खत्म होने के बाद वे मेले का बाकी हिस्सा देखने निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक खिलौनों की दुकान के सामने आ पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। लोग खिलौने खरीद रहे थे और छोटे छोटे बच्चे भी इधर उधर दौड़ रहे थे। झुमना को एक लटकती हुई गुड़िया बहुत पसंद आ गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और माँ से जिद करने लगी। माँ, वो गुड़िया मुझे दिला दो ना। वो बहुत महंगा है बेटी, बाद में खरीद के देंगे। दिला दो ना माँ, दिला दो ना। वो बहुत पसंद आया है मुझको। झुमना वैसे मांगते नहीं है। इस साल मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूंगी। अगले मेले में इससे भी ज्यादा सुंदर गुड़िया तुम्हें दिला दूंगी। खिलौने की दुकान वाला शायद उसकी जिद सुन गया, इसलिए वह आगे झुककर बोला, अरे ले जाइए, सस्ते में दे देंगे। दाम 100 रुपया है, आप 80 दे देना। लेकिन इस समय उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे खरीद कर दे सके। वे उस जगह को छोड़कर लौट आए और घर की ओर चल पड़े। लेकिन घर के पास आकर झुमना रुक गई। दरवाजा खोलकर जब सब लोग अंदर चले गए, तब वह आगे बढ़कर ताड़ के पेड़ की ओर जाने लगी। उसे लगा जैसे खिलौने की दुकान वाला वही आदमी गुड़िया लेकर खड़ा है। झुमना उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ी। हाँ, वही तो, परछाई की तरह खड़ा वह आदमी जैसे कि गुड़िया लेकर खड़ा है। झुमना उसके तरफ जाने लगी। झुमना को बुला रहा है। ले जा गुड़िया। झुमना उसकी ओर दौड़ने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ ने उसे पुकार लिया। अरे ओ झुमना, उधर क्या कर रही है? माँ की आवाज सुनते ही वह छाया मूर्ति जैसी चीज सरसराती हुई ताड़ के पेड़ पर चढ़ गई। वो दुकानदार मुझे गुड़िया लेने के लिए बुला रहा था, उस पेड़ के नीचे। लेकिन उसने देखा कि ताड़ के पेड़ के नीचे कोई भी नहीं था। चल चल अंदर चल। सबकी गर्लफ्रेंड है, पर मेरी कब बनेगी?